अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज की पॉडकास्ट तो एक इंफॉर्मेशन पर मबनी है। आज हमारे साथ रीजनल डायरेक्टर हज डायरेक्टरेट साउथ पंजाब जनाब रेहान खोखर साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि हमारे यहाँ साउथ पंजाब के कितने लोग अल्लाह के मेहमान इस साल बनने हैं और इससे पहले जो बने हैं तो उनके लिए क्या क्या रहनुमाई की सहूलियात हज डायरेक्टरेट की जानिब से मिली। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आप हमारे इस पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। आज हमने सोचा कि हज के हवाले से हर साल नए मेहमान होते हैं, आपको हर दफ़ा नए मेहमानों का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स होते हैं, बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होती है जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर ली हो, जो फर्स्ट टाइम जहाज़ में बैठते हैं। ठीक। तो क्या आप इनिशियल स्टेज पर किस तरह से लोगों की रहनुमाई करते हैं? डेफिनेटली नासिर साहब, आप जैसे बात कर रहे हैं, एक तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा डायलेमा है ना, हमारी सिस्टम का, हमारी सोसाइटी का, यहाँ पर लोगों ने फ्रीज़ हज को एक बहुत आखिर में रखा होता है। और वो जब वो कहते हैं कि पहले सारे फरीज़े अदा करके अगर ज़िंदगी बच गई तो उसके बाद हज पे जाएंगे। और जैसे आपने फरमाया अभी, डेफिनेटली हमारे पास जो एजिड लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जाते हैं एज़ कम्पेयर टू यंग पीपल के। हमारे पाकिस्तानी हुज्जाज जो हैं ज़्यादा उम्र वाले होते हैं और उन्होंने अपनी लाइफ का इसको जो प्रायोरिटाइज किया होता है ना कि ये आखिरी जो फरीज़ा है ना ये उस वक्त अदा करेंगे जब सब फरीज़ों से फारिग हो जाएंगे। तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो होते हैं वो ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ट्रैवल भी कर रहे होते हैं। और ये जैसे आपने बात की कि ये फैक्ट है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इवन जहाज़ में भी फर्स्ट टाइम बैठना होता है। तो ये एक तो एजिड लोग होते हैं, फिर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का फर्स्ट टाइम ट्रैवल हो रहा होता है। और इवन उनको इतना भी अंदाज़ा नहीं होता कुछ लोगों को कि जहाज़ की कमोड में कैसे बैठना है। तो सऊदी अरब में सारे इंग्लिश कमोड होते हैं, वहाँ पर कैसे बैठना है, तो यूज़ कैसे करना है। तो ये एक काफ़ी एक चैलेंजिंग चीज़ें होती हैं। और इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रोल होता है नासिर साहब, वो हज की ट्रेनिंग का होता है। अब हज की ट्रेनिंग में बात ये करता हूँ कि हमारे जितने भी फ़राइज़ हैं एक मुसलमान होने के नाते, हमने रोज़ाना नमाज पढ़नी है 5 दफ़ा। अगर हम एक दफ़ा कोई गलती कर लेते हैं, हम दोबारा उसकी करेक्शन कर लेंगे, उसकी सही कर लेंगे, अल्लाह पाक के माफ़ी मांग के कि बाकी जो नमाज़ें हैं वो सही कर लेंगे। हम रोज़े हैं सारा साल, हर साल माह रमज़ान के रखते हैं, कोई गलती हो जाए तो उसकी करेक्शन हो जाएगी। हम ज़कात है साल में एक दफ़ा अदा करते हैं। तो हमारे जितने भी फ़रीज़े हैं वो जब तक हमारी ज़िंदगी है वो रिपीट हो रहे हैं। लेकिन फ़रीज़ हज जो है ये बेसिकली हम पर फ़र्ज़ भी ज़िंदगी में एक दफ़ा है। और अक्सर लोगों को ये फ़रीज़ हज का मौका भी ज़िंदगी में एक दफ़ा मिलता है। तो इसलिए हमारी जो कोशिश होती है कि जब एक दफ़ा कोई आदमी हज पर जाए तो वो उसको बार बार तो ये मौका मिलना नहीं है। तो इसलिए वो जो हज पे जाए तो एक कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक वो फ़रीज़ हज अदा करे। और इसलिए हज की तरबियत को लाजमी करार दिया गलती का इम्कान ना हो और उसमें और इसलिए वज़ारत मज़हब अमूर ने हज की तरबियत को लाजमी करार दिया है। आप जब भी हज पे जाएं, और हज की जो ट्रेनिंग होती है उसमें डिफरेंट उसमें उसमें हमें सेगमेंटाइज किया होता है। उसमें जैसे इंतज़ामी मामलात होते हैं, आपने हाजी कैंप में कब आना है, आपको कब कब कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपने सऊदी अरब कब जाना है, सऊदी अरब में आपकी कुछ बताइएगा। ये आप प्रॉब्लम का जिक्र करें, क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं हमारी इस पॉडकास्ट की विसातत से जो लोग देख रहे हैं जिनके बुजुर्गों ने इस दफ़ा हज पर जाना है, हमें उनके लिए इस प्लेटफॉर्म से ज़रा आसानी हो जाएगी। देखिए बेसिकली हमने रहनुमाई फराहम करनी होती है कि उनको रहनुमाई यही होती है कि आपका, जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था, जैसे हज के जो अगर एक अच्छी तरीके से एक ट्रेनिंग कर दी जाए तो कहीं आसानी हो जाएगी जी। एग्जैक्टली। अब वो जो उनको बताया जाता है कि डेफिनेटली अब जैसे अब हज की ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं कि लाइक आपने हाजी कैंप कब आना है, इसके बाद आपकी वैक्सीनेशन कब होगी, आपने ट्रैवल कब करना है, आपको कैसे मैसेज आएंगे, आपने अब जैसे गवर्नमेंट ने बहुत अब इनोवेशन आ गई, अब हज ऐप्स आ गई। अब वो सबके लिए जैसे कंपल्सरी है कि आपने स्मार्टफोन अपने साथ रखना है। अब उसमें उनको सारी उनको डेली के बेसिस पे सारी उसको इंफॉर्मेशन आ रही हैं, रोज़ाना की अपडेट उसमें चल रही हैं। उसमें हज ट्रेनिंग के भी जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो भी उसमें रख दिए गए ताकि लोग इसको रिवाइज करते रहें। बाकी जहाँ तक आपने बात की कि जो प्रॉब्लम जो होते हैं डेफिनेटली के एक आप देखिए ना कि आफ्टर ऑल आप जब हज की नियत करते हैं ना जी, हज की नियत में ये होता है कि अल्लाह हज की नियत करता हूँ, इसे आसान फरमा। हज की नियत में भी यही है। यकीनन कोई मुश्किल है तो आसानी के लिए दुआ की गई है ना। आप जब हज की नियत करते हैं, साथ नियत करते हैं, साथ दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक हज की नियत करता हूँ इसे आसान फरमा। यकीनन हज एक मुश्किल है, ठीक है, और इसकी आसानी के लिए ही दुआ की जाती है हज की नियत के साथ ही कि अल्लाह इसको आसान फरमा।